विदाई के समय बेटी को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। यह चीजें नहीं तो चली जाती हैं। लक्ष्मी जानने से पहले मेरे भोले को दिल से मानने वाले भक्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला, बेटियों को विदाई के समय भूलकर भी अचार नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इसका स्वाद खट्टा होता है और बेटी को शगुन में खट्टी चीजें देना अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी बेटी को भेंट में कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा, बेटी को चाकू, छुरी, कैंची और सुई जैसी नुकीली चीजें भी विदाई के समय उपहार में देने से बचना चाहिए। नुकीली चीजें भेंट करने से रिश्तों में कटुता आती है। तीसरा, हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए बेटी की विदाई में उसे झाड़ू नहीं दी जाती है। विदाई में झाड़ू देने से बेटी का वैवाहिक जीवन दुखों से भरा रहता। विदाई के समय महिलाओं को भूलकर भी शरीर के इन 3 अंगों के बाल नहीं काटने चाहिए। जिस घर की महिलाएं ऐसी गलती करती हैं, उस महिला से पूर्वज हमेशा नाराज रहते हैं। चलो जानते हैं। इससे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को बचपन से लेकर आखिरी सांस तक बाल काटने की इजाजत नहीं है। वैसे ही कुछ महिलाओं के होठों के ऊपर बाल होते हैं और जाने अनजाने में महिलाएं इन्हें साफ कराती हैं, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। नंबर 2, महिलाओं को कभी भी माथे के बाल साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 3, महिलाओं को विशेषकर पैरों के बाल नहीं काटने चाहिए। जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। गोरे रंग की महिलाएं शुभ होती हैं कि अशुभ, इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शास्त्रों में महिला के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ में ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में देवी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में इनका विवाह होता है, उस घर में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। पति को हर कार्य में सफलता मिलती। जिन महिलाओं का रंग पत्नी अपने पति के प्रति कई गहरे राज रखती हैं, जो कभी उजागर नहीं होते। जानने से पहले वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात यह है कि हर महिला शायद किसी और को मन ही मन पसंद करती है, लेकिन अपने पति से यह राज छुपा लेती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो पत्नी के दिल में हमेशा एक कोना घेरता है। दूसरी तरफ रोमांस की चाहतों का संसार भी गहरा होता है। बहुत सी पत्नियां अपने रोमांटिक इच्छाओं को मन में दबाए रखती हैं, कभी भी अपने पति से नहीं कह पाती। यह भावनाएं कभी कभी उनकी जिंदगी का एक छिपा हुआ हिस्सा बन जाती हैं। आखिरी बात, पत्नियां अपने पूर्व प्रेमियों के बारे में कभी कुछ नहीं बताती। उन्हें पता है कि यह चर्चा उनके पति के दिल को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए ये 3 बातें हमेशा के लिए उन पर रहस्य बनी रहती हैं। पत्नी अपने पति के प्रति कई गहरे राज। नए साल की शुरुआत करते समय अपने घर को तरोताजा करना महत्वपूर्ण है। जानने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आप पोंछा लगाएं तो बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी केवल सफाई नहीं करती, बल्कि आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करती है, जैसे एक जादुई तंत्र। इसके बाद बाल्टी में 2 चुटकी नमक मिलाएं। यह उपाय सभी दोषों और नकारात्मकता को दूर कर आपके घर को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देता है। नमक का यह संवर्धन न केवल आपके वातावरण को उज्जवल करता है, बल्कि सुख, समृद्धि भी लाता है। अंत में पीले रंग के राई के कुछ दाने डालें। यह उपाय मां लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करता है और धन संपत्ति के नए रास्ते खोलता है। इस नए साल में इन साधारण उपायों से समृद्धि का स्वागत करें। नए महिलाएं पति की तरक्की और समृद्धि के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन करती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम ये है, जाने से पहले वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो कि अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। इस दिन सिर धोने से पितृ दोष उत्पन्न होता है, जो घर की बरकत और प्रगति को रोक सकता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन बाल धोने से व्रत का फल निष्फल हो जाता है, इसलिए इस दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को बाल धोने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है। सूर्यास्त के बाद बाल धोना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे गृह क्लेश और बीमारियां बढ़ सकती हैं। पति की नौकरी या शुभ कार्य पर बाहर जाने के बाद तुरंत बाल धोने से बचना चाहिए। महिलाएं पति की तरक्की और समृद्धि के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन करती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम ये है, जाने से पहले वीडियो 3 ऐसे पाप जिनको भगवान कभी क्षमा नहीं करते, और अगर तीसरा पाप आपने कर दिया तो आप जीते जी नर्क के दर्शन करोगे। नंबर 1,
यदि कोई व्यक्ति छल पूर्वक किसी के विवाह को तोड़ने की कोशिश करता है तो यह एक ऐसा पाप है जो उसे कई जन्मों तक नरक के दर्शन कराएगा। नंबर 2, किसी निरपराध और भोली कन्या को अपशब्द बोलना। यह एक ऐसा पाप है जिसकी कोई समा नहीं है, जो आपको सीधे यमराज के दर्शन कराएगा। नंबर 3, जानने से पहले यदि आप भी मानते हो कि भगवान शिव के भक्तों का कभी बुरा नहीं हो सकता, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से श्याम सदाशिव लिख दीजिए। नंबर 3, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए फैलाई गई अफवाह व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पाप है। ऐसा इंसान कुत्ते की मौत मरता है। 3 ऐसे पाप जिनको भगवान कभी। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई आर्ष मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। नंबर 2, ये मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है न बुरी जगह। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है। हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। नंबर 3, अगर किसी जीवात्मा ने मृत्युलोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लुटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल दिया जाता है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी। नहाने के बाद सिंदूर ना लगाए छिन जाएगी घर की सुख शांति। नंबर 1, नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर ना लगाएं, बल्कि कुछ देर बाद ही सिंदूर लगाएं। नंबर 2, गीले बालों में सिंदूर लगाने से हर वक्त मन में दुविधाएं और बुरे विचार पनपने लगते। नहाने के बाद सिंदूर ना लगाए छिन जाएगी।